गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी ग्रामर बुक के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। ठीक है, इस चैप्टर में हम पहले संचार के बारे में पढ़ेंगे, फिर संचार के तत्वों के बारे में, फिर संचार कितने टाइप का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट जो हेडलाइन है वो है संचार परिभाषा और महत्व। संचार कहते किसे है? संचार का मतलब होता है अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों तक पहुंचाना। इसी को संचार बोलते हैं, अर्थात संचरण करना अपने भावों और विचारों का। और संचार का महत्व क्यों है? संचार का हमारे जीवन में तो क्या, हर किसी के जीवन में बहुत महत्व है। या यूँ कह सकते हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो संचार के बिना रह सके, मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर किए बगैर वो रह सके। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि संचार ही जीवन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मान लो कोई आपको किसी कमरे में बंद कर देता है, आपके कमरे में ना बाहर से कोई आ सकता है ना आप कमरे से बाहर जा सकते हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम उस सिचुएशन में क्या सोचते हैं कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, इस जीवन से तो मरना अच्छा है। तो आपको समझ आया कि संचार की ज़रूरत पड़ती क्यों है, संचार का महत्व क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे ये है सीधा प्रसारण के बारे में दिया हुआ है कि लाइव टेलीकास्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो हम अपने देश में रहने वाले, मतलब सभी लोगों के बारे में जानकारी चाहते हैं, या देश के बाहर चाहते हैं कि उसी समय क्या हो रहा है हमें पता चल जाए, तो उसके सीधा प्रसारण जो दिखाया जाता है उसी को लाइव टेलीकास्ट या सीधा प्रसारण बोलते हैं। जैसे रिसेंटली अयोध्या में जो राम मंदिर की नींव रखी गई थी, उसका सीधा प्रसारण लोगों को दिखाया गया था, बिकॉज़ लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि हम भी देखें कि राम मंदिर की नींव किस समय पर रखी गई थी। ठीक है, तो आपको सीधा प्रसारण के बारे में पता चला। अब संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है चलना। यहाँ पर चलना किसी पर्सन का चलना नहीं है, बल्कि भावों और विचारों का चलना है। कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में जो भाव और विचार हैं, जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाता है उसी को संचार बोलते हैं। ठीक है, और ये संचार ज़रूरी नहीं दो पर्सन के बीच में हो, यानी दो व्यक्तियों के बीच में हो, ये दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, या यूँ कहें हज़ारों लाखों लोगों के बीच में भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें आता है कि संचार के तत्व क्या है। संचार के तत्वों का जहाँ तक प्रश्न है, उसका पहला तत्व होता है स्रोत या संचारक। संचारक का मतलब हम खुद होते हैं, अर्थात वो पर्सन जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वही संचारक होता है। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मान लो आपको अपने फ्रेंड से कोई किताब चाहिए। ठीक है, ये किताब मंगवाने के लिए आप अपना मैसेज या तो लिख कर सेंड करेंगे या फिर किसी दूसरे को बुक लाने के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो जो संचार है, जो मतलब जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपने मित्र को, इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप संचार के लिए संचारक का काम कर रहे हैं कि वो मैसेज कन्वे हो जाए। अब संचारक के बाद आता है इनकोडिंग। ठीक है, अब इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज आपने कन्वे करना है उसके लिए आप ना कोई भाषा यूज़ करेंगे। ठीक है, अर्थात अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए उसको भाषाबद्ध कर देना ही क्या होता है? इनकोडिंग। ज़रूरी नहीं है ये भाषा लिखित भाषा ही हो, ये सांकेतिक भाषा भी हो सकती है, मौखिक भाषा भी हो सकती है, या अमौखिक भाषा भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने फ्रेंड से बुक मंगवानी है तो आप ये मैसेज लिख कर भी भेज सकती हैं, उसे बोल कर भी कह सकती हैं, या उसे इशारों से भी समझा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डीकोडिंग। डीकोडिंग का एकदम इनकोडिंग के बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मैसेज आपने भाषाबद्ध किया है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं संकेतों के जरिए, ठीक है, बोलकर या लिखकर, उस मैसेज को जो पढ़ने वाला होता है वो इसे बोलकर आपको बताता है कि हाँ आपने क्या मैसेज
दिया है, ठीक है। तो इसी को डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग के बाद आता है प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता किसको बोलते हैं कि जिसने मैसेज कन्वे किया, उसके बाद इनकोडिंग की प्रोसेस हुई, ठीक है, भाषाबद्ध किया गया, उसके बाद उस भाषा को किसी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके पास वो मैसेज कन्वे हो गया। इसका मतलब आप क्या हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्तकर्ता में पाठकगण या श्रोतागण आते हैं जो उस सूचना को प्राप्त करते हैं। उसके बाद काम आता है फीडबैक का। आपका मैसेज कन्वे हो गया, मान लो आपकी फ्रेंड ने आपको बुक दे दी, ठीक है, तो आप उसको थैंक्स बोलती हैं। ये एक तरह से प्रतिक्रिया होती है आपकी। और मान लो आपको बुक नहीं मिलती है, आपका फ्रेंड आपको मैसेज कन्वे करता है कि मैं आपको बुक नहीं दे सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फिर गुस्सा वगैरह करते हैं, तो ये आपकी प्रतिक्रिया होती है। इसी को फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक के बाद आता है फिर से संचारक का। इसका मतलब ये एक सर्कल बनकर चलती रहती है ये प्रोसेस कि संचारक से इनकोडिंग, इनकोडिंग से डिकोडिंग, डिकोडिंग से प्राप्तकर्ता, फिर प्राप्तकर्ता के बाद फीडबैक। ये जो प्रोसेस सर्कल है ये मूव करता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तत्व समझ आ गए होंगे। अब एक डायग्राम देखते हैं जो संचार के तत्वों को दिखाता है। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है स्रोत या संचारक, उसके बाद मैसेज कन्वे हो रहा है, संदेश, ठीक है। मैसेज कन्वे करने के लिए माध्यम है इनकोडिंग, डिकोडिंग वगैरह। फिर प्राप्तकर्ता के पास जाता है, प्राप्तकर्ता उसका फीडबैक देता है और लास्ट में क्या होता है, फिर से संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें जो एक पॉइंट जो आपको शोर दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है मैसेज कन्वे करते टाइम जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस कभी कभी अराइज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं। जैसे किसी ने अपना मैसेज लिखकर कन्वे किया, अगर लिखते टाइम उससे कोई मिस्टेक्स हो जाती है तो पढ़ने वाले को तो वो उसी तरह से समझ आएगा ना, या फिर कोई लिखते टाइम अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो इसी को शोर बोलते हैं, ठीक है। आपको संचार के सारे तत्व समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए कि संचार के कार्य कौन कौन से हैं। संचार का जो पहला कार्य है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं किसी दूसरे पर्सन को। जैसे बुक का एग्जांपल था कि आपको अपने फ्रेंड से एक बुक चाहिए तो आप अपना मैसेज लिखकर या बोलकर बताएंगे उसे। इसी को बोलते हैं कि हम मैसेज कन्वे करने के लिए संचार की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है नियंत्रण। अगर 2 से ज़्यादा लोगों को नियंत्रण में रखना हो, उनको कंट्रोल में रखना हो, तो भी संचार एक ज़रिए का काम करता है। कैसे, जैसे क्लासरूम एग्जाम्पल देखिए आप कि क्लास में जो टीचर होती है उसका मेन काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में बनाए रखना ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसका मतलब मोर देन 2 पर्सन को अगर हमने कंट्रोल करना है तब भी हमें संचार की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है सूचना, अर्थात इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। संचार होता ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या मैसेज कन्वे करने के लिए होता है। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। आप क्या एक्सप्रेस करेंगे, भावों और विचारों को, अपना मैसेज कन्वे करेंगे, अर्थात अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आता है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क का मतलब होता है एक दूसरे के टच में रहना। संचार करने का मतलब होता है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आजकल जो फ़ोन यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स फ़ोन पे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे लगी रहती है। मान लो बाई चांस उनका नेट ख़त्म हो जाता है तो उनके लिए इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि अब हम क्या करें, अब हम फ़ोन का कोई यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, कैसे हम अपने फ्रेंड से बात करें, कैसे उनको मैसेज कन्वे करें। इसका मतलब जो संचार है वो आपको एक सामाजिक टच में रखता है। उसके बाद आता है संचार का प्रयोग हम अक्सर किसी चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। चिंता किस टाइप की हो सकती है, मान लो आप घर से कहीं बाहर गई हैं या ऑफिस से कहीं बाहर गई हैं, तो जो बचे हुए लोग होते हैं घर में, उनको मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिल रही है और चीज़ के बारे में आपको पता है, तो वो फ़ोन से आपसे कांटेक्ट करके पूछते हैं। तो उनके पूछने का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसका वो सोल्यूशन चाह रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि संचार का काम लोगों की चिंता को दूर करना भी होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने भी के लिए करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल आपको अभी फ़ोन का दिया था कि व्हाट्सएप पे जो आप मैसेजेस वगैरह करती हैं, आपको बहुत खुशी होती है तो आप एक स्माइलिंग फेस बनाकर सेंड कर देती हैं। मान लो आप गुस्से में हैं तो भी आप तरह तरह के उसके अकॉर्डिंगली
जो स्टिकर वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के पास भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि संचार कभी कभी भूमिका को पूरा करने का भी काम करता है। भूमिका किसकी होती है, यहाँ डेजिग्नेशन से रिलेटेड है। जैसे एक टीचर की भूमिका क्या होती है, विद्यार्थियों को पढ़ाना, उन्हें अच्छे से एजुकेशन देना। उसी तरह से एक डॉक्टर की क्या भूमिका होती है, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, उसको राय देना, उसको एडवाइस देना कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब जो संचार है वो एक तरह से भूमिका निभाने का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि संचार होता कितनी तरह का है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सांकेतिक संचार, फिर पढ़ेंगे मौखिक, फिर अमौखिक, फिर अंतर्वैयक्तिक, फिर अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। उसके बाद जनसमूह और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जनसंचार रहेगा। जो इस चैप्टर का नेम ही जनसंचार है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छी तरह से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप आगे के टॉपिक अच्छी तरह से कर पाए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।